भारत और मालदीव के बीच पैदा हुए विवाद के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल्ला फारूक का बयान आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। साथ ही कहा कि उन्होंने नहीं पता कि मालदीव और हिंदुस्तान में ये विवाद क्यों हो रहा है, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान में नफरत भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी मालदीव नहीं गए हैं, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके से भारत में जो नेता है, खास करके मुसलमानों ने भी अब प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। दरअसल मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को अब निलंबित कर दिया गया है। मालदीव की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु मुहावर को सूचित किया कि मोदी के खिलाफ टिप्पणी सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करती है। मालदीव के 3 उप मंत्रियों मलाशा शरीफ, मरियम शौना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू वाली राष्ट्रपति की सरकार ने रविवार को उनकी पदों से सस्पेंड कर दिया। वहीं मालदीव के मंत्रियों के आपत्तिजनक टिप्पणियों की भारत में आलोचना हुई है। कई मशहूर हस्तियों ने एक्स पर लोगों से मालदीव जाने के बजाय घरेलू पर्यटन स्थल पर जाने का आग्रह किया है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सहित कई प्रमुख हस्तियों ने रविवार को लोगों से भारतीय द्वीपों और तटीय स्थलों का पता लगाने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए गए जिनमें दावा किया गया है कि विवाद के मद्देनजर कुछ भारतीय मालदीव की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया मंचों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है और इन नेताओं के व्यक्तिगत विचार देश के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस तरीके से जब मालदीव के 3 मंत्रियों ने बयान दिया, उसके कुछ ही क्षणों के बाद मालदीव ने अपने बयान में कहा कि ये सारी चीज़ें को वो खारिज कर दिया और मंत्रियों को खारिज कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कि मालदीव भारत विवाद पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला। जरा सुनिए ये बाइट। जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है, वो मालदीव्स का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए। जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है, वो मालदीव्स का अपना फैसला है। लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। जो यहाँ से इस मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके बारे में कहा वो गलत है। चीन के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी हों वो ठीक है, लेकिन हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म या यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इंसल्ट करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए। चाहे वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये हमारे हमसाई मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।